सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। मैं पढ़ रहा हूँ। देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 11 पद लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। प्रियो, ये वचन प्रिय पौलुस समझाता है कि यीशु मसीह ही हमारा असली नींव है। वो यीशु मसीह वही हमारा सबसे बड़ा चट्टान है, और जो चट्टान पर घर बनाएगा, मकान बनाएगा, वो कभी गिरेगा नहीं। ये जीवन के बारे में प्रियो समझा रहा है। लेकिन आज मनुष्य जो घर बना रहा है, जो एक दिन सब नाश हो जाएगा, जो इतना मजबूती के साथ बना रहा है, उसको कितने दिन तक उसमें रहना है। लेकिन जो असली जो हमारा घर है वो बिगड़ा हुआ है। उस घर के लिए मनुष्य नहीं सोच रहा है। इसलिए यशायाह 28 का 16 पद में लिखा है बाइबल में कि प्रभु यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं सिय्योन में एक पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, हाँ, नींव के लिए एक बहुमूल्य कोने का पत्थर दृढ़ता से रखने पर हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह न डगमगाएगा। प्रियो, जीवन यही है, और जीवन के बारे में समझा रहा है। हम सबको प्रियो आज पता है कि जितनी अधिक मजबूती मकान बनाने की नींव होती है, तो मकान उतना ही मजबूती से स्थिर भी रहती है। इसलिए मकान की जो नींव है वो दृढ़ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए नींव में पत्थर भरे जाते हैं। प्रियो, वो पत्थर से भर भर के उस नींव को मजबूत किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो जीवन के बारे में बता रहा है कि यीशु मसीह ही हमारे जीवन रूपी मकान के नींव का वह पत्थर है जिसे हम आधारशिला, वही हमारा आधारशिला उसको हम कहते हैं, ताकि हमारा जीवन जो है सुदृढ़ता से स्थिर रह सके। प्रियो, परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक बहुमूल्य पत्थर के रूप में वो चुनकर वो भेजा, इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, पूरे संसार के लिए कहता है, एक के लिए नहीं कहता है। और लेकिन इस्राएलियों ने प्रियो उस बहुमूल्य चुने हुए नींव के पत्थर को मूल्य न जाना। लोगों ने उस पत्थर का मूल्य को न जाना, इसलिए वे उद्धार नहीं पा सके, नहीं पाए। और उनके लिए यीशु मसीह ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान बन गया। जो बाइबल में लिखा है प्रेरितों काम 4 का 11 पद में कि यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, और यही कोने का पत्थर बना। प्रिय साथियों, जितनों ने
उस समय जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसका उद्धार हुआ और वे ही उसकी संतान होने के अधिकारी हुए। प्रियो, यीशु मसीह वो दिन प्रतिदिन हम प्रभु में बने रहते हैं। जो हमारा घर है सरीखा, डेरा सरीखा, ये जो शरीर है, घर है, वो गिर जाएगा, लेकिन यीशु मसीह पर जो घर बनाएगा, जो चट्टान यीशु मसीह है, जो यीशु उस पर विश्वास करेगा, उसका घर कभी डगमगाएगा नहीं। कितना हो आंधी आएगा, तूफान आएगा, लेकिन तसमस नहीं होगा। इसलिए प्रियो, ऐसा व्यक्ति है जो शैतान की तमाम बुरी युक्ति, विपत्तियों के तूफान में, बीमारी, दुख, पीड़ा में निराश नहीं होते, ना ही लज्जित होते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और क्यों लज्जित नहीं होते हैं? क्योंकि उसका आधार शिला जो है यीशु मसीह है। और कितना हूँ आधी तूफान भी आएगा, लेकिन उसको ढा नहीं पाएगा, क्योंकि बाइबल में एक बड़ा अच्छा दृष्टांत प्रभु ने दिया। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रियो, मत्ती 25:27 में साफ लिखा है। उसी घर के लिए बदमनुष्य जो था, एक मूर्ख जो था, वो बालू पर बनाया था घर, और एक व्यक्ति जो चालाक था वो चट्टान पर बनाया था। मूर्ख जो बनाया, वो बाढ़ आई, आंधी चली, टकराई और गिर गई, लेकिन जो पत्थर पर जो बनाया वो उसका जो है घर नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि वो चट्टान पर बनाया गया है, और वो चट्टान यीशु मसीह है, और यीशु मसीह रूपी नींव में अपना आत्मिक घर बनाए, और विश्वास के द्वारा मसीह आपके हृदय में निवास करेगा। इसलिए इफिसियों 3:17 में कहता है, तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़, तब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सकोगे। प्रियो, यीशु मसीह जो हमारा है असली नींव है, जो विपत्ति में वो हमें संभाले रहता है, वो स्थिर रखता है। इसलिए उस यीशु मसीह पर विश्वास करें, उस पर नींव डालें, ताकि वो जीवन अनंत का जीवन मिले। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।